कि जो अभी महीना भी नहीं हुआ जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जिनकी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट और इजराइल गवर्नमेंट दोनों की है, ऐसे में क्या उनको वापस आना पड़ेगा? लेकिन जो इजराइल के अंदर इंडियंस अभी वहां हैं, एडवाइजरी उनको बता दिया गया है कि आप अपने आप को सेफ रखिए और जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर उसके संपर्क में आए। जाने के जो भी इच्छुक लोग हैं उनको वहां ट्रैवल करने से मना किया है। इजराइल के ऊपर अगले 48 घंटे में ईरान हमला बोलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। जो हमारे साथी पिछले कई महीने से इजराइल के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भर्ती का हिस्सा बने और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ। इंडिया से अप्रैल के फर्स्ट वीक में करीब 64 लोग पहले दल के रूप में इजराइल पहुंचे, लेकिन अभी कल रात ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने ईरान और इजराइल जाने के जो भी इच्छुक लोग हैं उनको वहां ट्रैवल करने से मना किया है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर अगले 48 घंटे में ईरान ने यह धमकी सोशल मीडिया पर भी और खुले तौर पर इजराइल को चुनौती दी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि जो अभी महीना भी नहीं हुआ जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जिन श्रमिकों को जो इजराइल गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट और इजराइल गवर्नमेंट दोनों की है, ऐसे में क्या उनको वापस आना पड़ेगा? और बहुत सारे श्रमिक जो वीजा का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको वीजा मिलेगा? कुछ ऐसे साथी हैं जिनका वीजा आ चुका है और 18-19 तारीख को उनकी फ्लाइट शेड्यूल्ड थी, क्या वो जा पाएंगे? तो ऐसे ही दोस्तों कुछ सवाल हैं जिनका कुछ का उत्तर हमारे पास है और कुछ का उत्तर हम जैसे ही हमें पता लगेगा आपको बताते रहेंगे। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है, उसके बाद ईरान और इजराइल में सफर करने के लिए पूरी तरह मनाही रहेगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक आप वहां ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल और उनकी वेबसाइट पर आपको अपडेट लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा कि अभी हालात कैसे हैं, क्योंकि हालात नॉर्मल होने के बाद ही आपको वहाँ जाने की परमिशन मिलेगी। दूसरी बात कि क्या जो ऑलरेडी वहां जा चुके हैं उनको क्या वापस आना पड़ेगा, इस बारे में अभी तक कोई भी गाइडलाइन, कोई भी नई बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो इजराइल के अंदर इंडियंस अभी वहां हैं उनको एक तरह का एडवाइजरी उनको बता दिया गया है कि आप अपने आप को सेफ रखिए और जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर उसके संपर्क में आए, आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अपनी सेफ्टी की आप जानकारी अपडेट देते रहें। जो भी स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा, जब भी लगेगा, सभी की सेफ्टी के लिए वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तो सिर्फ हमारे पास प्रार्थना करने के सिवा कोई और हमारे पास दूसरा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हालात ईरान और इजराइल जो कभी दोस्त होते थे, पिछले काफी समय से दोनों के बीच में प्रॉक्सी वार चल रहा है और अभी पीछे जो हमला हुआ
ईरानियन एम्बेसी के नज़दीक, उसमें काफ़ी नुकसान, जान माल का नुकसान हुआ ईरान को। उसके बाद उस रिटेलिएशन में, उस रिस्पॉन्स ने इजराइल को धमकी दे डाली। हालांकि अमेरिका ने इसमें दखल दिया है, अमेरिका ने अपने सैनिक इजराइल के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं और ईरान को भी कहा है कि आप इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले आप दोबारा सोचें। अरब कंट्रीज़ को भी अमेरिका ने कहा है कि आप इंटरवीन कीजिए कि इस तरह की कोई भी घटना, वॉर जैसी घटना ना हो। तो दोस्तों, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इजराइल में जो भी स्थिति है, और हम कोशिश करेंगे कि जो श्रमिक अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में इजराइल गए हैं, उनमें से किसी का हम जूम इंटरव्यू कर सकें, वहाँ के क्या हालात हैं, क्या उनकी कंसर्न्स हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू भी आप तक लेके आएँ। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जिनका वीज़ा आ चुका है और जो जाने के लिए अभी तैयारी कर रहे थे, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। हो सकता है हम आने वाले दिनों में इस तरह की इजराइल से संबंधित आपके सामने और इंटरव्यू लेके आए। आप हरियाणा फाइल्स पे बने रहें। आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा श्रमिक है जो इंडिया से इजराइल गया है, हरियाणा यूपी से अभी करीब 64 लोग गए हैं, तो आपके संपर्क में हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उनसे भी संपर्क साधेंगे, कोशिश करेंगे उनसे इंटरव्यू हो जाए। नमस्कार।